प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पिताजी हमारे भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जय। बोले सब जगह है? बोले हाँ। बोले मेरे सिंहासन में? बोले हाँ वहां भी है। बोले इस दरबार में? बोले दरबार में जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई पड़ रही सब में है। तो बोले क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ पिताजी मेरे प्रभु हर जगह वो एक समान विद्यमान है, कोई अलग अलग रूपों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक ही तरह के सब जगह है। तो आज क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि बोले प्रहलाद राम मेरा वो व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है और तुझ में भी है, इस खंभे में तलवार में है। तो आज हिरण्याकश्यप ने क्या किया? दौड़ करके उस खंभे में खड्ग प्रहार कर दिया कि हिरण्याकश्यप ने खंभ पर किया खड्ग का वार, उसी समय नरसिंह बने प्रगटे लीला भार। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। गड़ 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 के आवाज करते हुए भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करके उस खंभे से प्रकट हो गए। भक्त भगवान की जय। और दौड़ करके भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप की गर्दन पकड़ ली और ले जाकर के उसे कहां पहुंचे? टेहरी के ऊपर बैठ गए दरवाजे। अब हिरण्याकश्यप भगवान की गोदी में लेटा और हंस रहा है। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे? बोले हमको तुम मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले हमने इतने वरदान प्राप्त कर लिए हैं कि मुझे मारने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। भगवान ने कहा क्या वरदान है? बोले मैंने वरदान ब्रह्मा से लिया कि मैं न भीतर मरूं न बाहर। तो भगवान ने कहा हम कहाँ हैं? तो बोले महाराज टेहरी पर बैठे हैं। तो बोले ये टेहरी जो है ना भीतर मानी जाती है ना बाहर मानी जाती है, इसलिए हम तुम्हें लेकर के चौखट में बैठे हुए हैं। तो बोले महाराज दूसरा वरदान भी है। क्या वरदान? बोले दूसरा वरदान ये कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा इस समय तुम कहाँ हो? मेरी गोदी में हो, ना धरती पे हो ना आसमान में, बीच में लटके हुए। तो बोले महाराज तीसरा और वरदान है। क्या? बोले ना दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान ने कहा ये समय देख रहे हो कौन सा है? कौन सा समय? बोले शाम का समय है। शाम के समय न दिन रहता है न रात रहती है। हिरण्याकश्यप को शंका होने लगी, हे भगवान लिस्ट थोड़ी लंबी करनी चाहिए थी। तो आज फिर से कहने लगा महाराज एक वरदान और है।
क्या न अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा तुम्हें मारने के लिए मेरे लंबे लंबे नाखून ही पर्याप्त है, शस्त्र की जरूरत नहीं। तो बोले महाराज फिर एक और वरदान है। बोले क्या? ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा हमको पूरी तरह से पहले देखो मैं कौन हूँ। जय हो। ना मैं नर हूँ ना पशु हूँ, मैं हूँ नर सिंह, आधा नर आधा सिंह। तो बोले महाराज अभी एक लिस्ट में और प्रश्न बचा है। क्या? बोले मुझे वरदान ये दिए कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरो। तो बोले भगवान कहने लगे कि तुम्हें शायद पता नहीं अब की बार मलमास है, अब की बार मलमास है, अधिक मास है। अब तो उस दुष्ट की जो है सांसें थमने लगी कि 2-4 हाथ भी दिखलाए पर कौन खेलने वाला था। और दिल की आखिरी दिवाली थी और जीवन का हुआ दिवाला। महाभयंकर युद्ध हुआ भगवान से कि पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वह महाघोर संग्राम हुआ और आखिर नरहर के हाथों से और निश्चर का काम तमाम हुआ। कि छाया तीनों लोक में एक साथ जयकार और पर न आ सका सामने कोई भी सरदार। भगवान के उस उग्र स्वभाव को देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सामने आ जाए। और उसको मारने के बाद भी भगवान का क्रोध ही नहीं शांत हो रहा था। भक्तों ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवी देवता खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं कि जाकर के भगवान को शांत कर सके। तो ब्रह्मा जी की नजर प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी। ब्रह्मा जी ने बेटा अब तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो, अगर इनका क्रोध ज्यादा बढ़ गया तो संसार में कुछ भी नहीं रह जाएगा, संसार में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज प्रहलाद जी महाराज